गुड मॉर्निंग। लेसन 5 चल रहा था जिसमें हम ग्राम पंचायत के बारे में और ग्राम सभा के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम आगे बढ़ाते हैं इसको और देखते हैं कि ग्राम पंचायत में किस किस तरीके से कार्य होते हैं, कौन कौन से कार्य ग्राम पंचायत के द्वारा किए जाते हैं और जो आर्थिक रूप से जो लोग पिछड़े हुए हैं उनके लिए हमारी सरकार के द्वारा या जो हमारी ग्राम पंचायत है उसके द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो एक होता है APL और एक होता है BPL। APL और BPL। APL को अपन बोलते हैं अबाव पुअर लाइन, ठीक है, और इसको बोलते हैं बिलो पुअर लाइन। बिलो पुअर लाइन अर्थात ये दो चीज़ें, एक अबाव पुअर लाइन और दूसरा है बिलो पुअर लाइन। अबाव पुअर लाइन को हम हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं गरीबी रेखा से ऊपर, गरीबी रेखा से ऊपर। और अगर बिलो पुअर लाइन को लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा से नीचे, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि एक फिक्स एक क्राइटेरिया होता है, एक पर्टिकुलर एक तरीके से मापन करके और बताया जाता है कि जिन लोगों की, जैसे यहाँ पर ये गरीबी रेखा है, अर्थात इस जगह पर कुछ मानक निर्धारित किए गए हैं जिनके आधार पर हम बताएंगे कि इनको तो हम गरीबी रेखा से नीचे कह सकते हैं और इनको हम गरीबी रेखा से ऊपर कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो मापन जब इनका करते हैं, इनका जब आकलन किया जाता है तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जिन लोगों की आर्थिक आय या हम कहें कि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े होते हैं, ठीक है, संसाधन विहीन होते हैं, उन लोगों को तो हम लेते हैं गरीबी रेखा से नीचे, इसमें लेते हैं गरीबी रेखा से नीचे में। और वही बात करते हैं दूसरी तरफ गरीबी रेखा से ऊपर, अर्थात ये वे लोग हैं जिनके पास में संसाधन है और आर्थिक दृष्टि से भी ये इतने पिछड़े हुए नहीं हैं, ठीक है। तो एक तो हो गया गरीबी रेखा से ऊपर, दूसरा हो गया गरीबी रेखा से नीचे, ठीक है। इसके बाद देखिए कि जो हमारी ग्राम पंचायत है वो ग्राम पंचायत किस तरीके से कार्य करती है, क्या कार्य करती है। सबसे पहली बात ये हमने पढ़ा था कल कि प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन करके एक सरपंच का चुनाव कर लिया जाता है, वार्ड पंचों का चुनाव कर लिया जाता है और वो क्या करते हैं, ग्राम पंचायत का गठन कर लेते हैं। अब ग्राम पंचायत का गठन हो गया तो ये जो ग्राम पंचायत है उस क्षेत्र के लिए अनेक कार्य करती है, अर्थात ये क्या है कि जो कोई भी ग्राम पंचायत जिसका गठन हुआ है पंचायती स्तर पर, वो ग्राम पंचायत उस क्षेत्र में आने वाले जो जनसंख्या है या जो लोग हैं उनके लिए कार्य करती है, उनके लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाती है जिनके माध्यम से हम कहें तो कि जो उस क्षेत्र का विकास है वो किया जाता है। जैसे हम बात करते हैं ग्राम पंचायत के, तो ग्राम पंचायत आप जानते हो, कल मैंने बताया था कई वार्डों में बटी होती है और अलग अलग वार्डों से फिर वार्ड पंच चुने जाते हैं और एक सरपंच का प्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाता है। तो ये जो लोग हैं ना, ये सब मिलकर के ग्राम पंचायत के लिए अर्थात ग्रामीण जो क्षेत्र है उसके लिए फिर ये योजनाएं चलाते हैं, कार्य करते हैं। सबसे पहली बात यह है
कि ये जो ग्राम पंचायत है, इस ग्राम पंचायत के द्वारा कार्य क्या किए जाएंगे, कौन कौन से कार्य किए जाएंगे। तो ग्राम पंचायत की जब हम बात करते हैं तो ग्राम पंचायत मुख्य रूप से ग्राम पंचायत के कार्य, ग्राम पंचायत के कार्य देखो, सबसे पहली बात सड़कों की व्यवस्था करना, अर्थात ग्राम पंचायत का ये कार्य है कि वो सड़कों की रखरखाव, सड़कों को बनवाने, इनके लिए प्रयास करती है, इसके लिए वो कार्य करती है। इसके बाद में अगर हम बात करें नालियाँ बनवाना, सड़क के दोनों तरफ क्या है कि पानी की उचित निकासी के लिए जो नालियाँ हैं उन नालियों का निर्माण आवश्यक होता है। तो नालियाँ, ये जो हमारी ग्राम पंचायत होती है ग्रामीण स्तर पर ये नालियाँ बनवाने का कार्य करती है। इसके अलावा हम बात करते हैं स्कूलों के लिए कार्य करती है। जैसे किसी पंचायत स्तर में, वैसे तो हमारी सरकार का कार्य है, लेकिन जो हमारी सरकार है उसका एक अभिकरण है ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत क्या करती है कि स्कूलों की व्यवस्था, उनमें अध्यापक है या नहीं है, उन सबसे संबंधित जो बातें होती है वो हमारी ग्राम पंचायत उनका निर्वहन करती है। इसके अलावा भवनों जल, ठीक है, सामुदायिक भवन होते हैं उनके लिए। इसके अलावा पानी की व्यवस्था, जल की व्यवस्था किस प्रकार से हो, इनका सार्वजनिक उपयोग, सार्वजनिक उपयोग किस तरीके से हो, इसकी व्यवस्था हमारी ग्राम पंचायत के द्वारा की जाती है। इसके अलावा जो ग्राम पंचायत होती है वो क्या करती है, कई प्रकार से स्थानीय स्तर पर कर लगाती है, स्थानीय स्तर पर कई प्रकार से कर लगाती है, ठीक है। और उनको इकट्ठा करके क्या करती है, उनको इकट्ठा करके ग्रामीण लोगों के लिए कई सार्वजनिक कार्य करती है, कई प्रकार से सार्वजनिक कार्य करती है जो लोगों के फायदे उनसे होते हैं। अर्थात लोग, जैसे इसके अलावा हम बात करें ग्राम पंचायत लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराती है। अर्थात स्थानीय स्तर पर लोगों को किस प्रकार से रोजगार मिले, इसकी व्यवस्था भी हमारी ग्राम पंचायत के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो आज हमने ग्राम पंचायत का जो कार्य क्षेत्र था वो कार्य क्षेत्र देखा कि किस प्रकार से जो हमारी ग्राम पंचायत है वो गांव के विकास के लिए कार्य करती है।
किस प्रकार से योजनाएं लागू करती है, किस प्रकार से रोजगार के अवसर सृजित करती है, ये सब कुछ हमने पढ़ा है इस अध्याय में। ठीक है, तो जैसे सड़कों का निर्माण हो गया, नालियों की व्यवस्था हो गई, ठीक है, जल सार्वजनिक जो सामुदायिक केंद्र है उनकी व्यवस्था करना, सब इस तरीके से हमने ये कार्य पढ़े हैं। ठीक है।